और गाइस हनी अभी गिर गया और सामने बंदर थे, उनकी डर की वजह से गिर गया ये। में पहले बोलचा कि बाघ बहुत खोपची कि बाघ लगी बाघ एगी बाघ खोपची, लेकिन मैं लग दूँ कि अब बाघ नहीं, अब चीके को बांदरो खोप इता हुएगी कि क्या बन। तो गाइस भंडार जी के गांव का आगमन इस रास्ते से होता है और अभी हम भंडार जी के गांव में जाएंगे भंडार जी की खास चीज़ लेने के लिए। इस अंधेरे में एक इंसान का वेट हो सका इस जो कि आ गए आप, इनकी दंतुरी मुस्कान दंतुरित मुस्कान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको मेरे न्यू ब्लॉग में, न्यू वीडियो में एक और बार। और अभी हो रही है सुबह की 6:30 बज गए हैं और आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी आज तुम्हारा धीरू फायर भाई इतनी जल्दी कैसे उठ गया हो। तो इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने छत पे हूँ और अपने छत के पास जो नज़ारा है। पूरा 360 डिग्री का नज़ारा मेरी छत के आर पार के आसपास का। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतने सुबह क्यों उठाऊं और क्या कारण है। तो आप और गाइस, ये है मेरा भांजा जिसका नाम मैं प्यार से हनी बोलता हूं, वैसे सीरियस है इसका नाम। और ये आ जाता है मेरे रूम पे सुबह 6 बजे मेरे को उठाने के लिए, बोलता है मामा साइकिल चलाओ, चलो साइकिल चलाने चलो, लेता है उठा के। और इसलिए वो मेरे को उठाता है 6:30 बजे। तो 6 बजे से उठाने लग जाता तो मैं उठ जाता हूँ 6:30 बजे तक। आधा घंटा मैं उसे थोड़ा इंतज़ार कराता हूँ कि आ रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा ना यार। हम 10 बजे उठने वाले हैं और 6 बजे उठने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मुझे 6 बजे वो पसंद करता हूँ, तो 6:30 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ और छत में जाता हूँ जहाँ पर मुझे उसे सिखाना होता है। तो भी अभी आप देख सकते हैं कि ये है वो, और वो चला रहा है अभी साइकिल। पीता हूँ थोड़ा चाय, और जब तक मैं चाय पीता हूँ तब तक आप एक नज़ारा देखिए मेरे छत से, जो मैंने अभी आपको दिखाया था सामने का। तो अभी धूप खिल रही है तो पूरा नज़ारा थोड़ा बहुत सही दिख रहा है, तो आपको दिखाता हूँ सामने का। तो गाइस, सामने जो आपको दिख रही है वो धूप खिल रही है, तो बहुत सही लग रहा है। वहाँ पे वो है मुसडू जो सामने दिख रहा है, और जो ये रोड जा रही है यहाँ पे जो ऊपर, ये है बंदा तोलिया रोड। सामने मैंने आपको पहले बताया था, ये है मंदिर, यहाँ पे इसे भी लाडा बाबा का मंदिर बोलते हैं। और ये सामने जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, उसके पीछे भी एक और मंदिर है, वो भी लाडा बाबा का मंदिर है। और सामने आपको नदी दिख रही होगी, ये है मंदाकिनी नदी। और एक छोटी नदी और बह रही है यहाँ पे, ये वाली, ये है लस्तर नदी। सामने है फैक्ट्री, डीसा फैक्ट्री है यहाँ पे, और ये है लाडा बाबा लॉज, तो आप देख सकते हैं। तो ये नज़ारा मेरे अभी दिख रहा है, और धूप खिल रही है, आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की पहाड़ों में, तो बहुत प्यारा लग रहा है। सनशाइन हो रहा है अभी, सनशाइन। तो गाइस, जैसे इसको बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इसको पकड़ना पड़ता है पहले, तो अब ये बैठ गया है। अब आपको पता होगा ये चला है यार। तो थोड़ा उसे बैठाना पड़ता है, उसके बाद वो जब पैडल मारता है पैडल, तो उसके बाद खुद चला देता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं।
जब आपको बोला था ब्रेक मारो ब्रेक मारो। हाँ। क्या सीन था ये? क्या हो गया? कर इसको सही। मामा उल्टा क्या हुआ ये? हनी क्या हुआ ये? हैं? मुझे नहीं पता। नीचे कर उसको। कैसे गिर गया आप? हैं? पहले साइकिल लगाओ, साइकिल कैसे लगा? गाइस हनी अभी गिर गया और सामने बंदर थे, उनकी डर की वजह से गिर गया ये। क्या हो गया? इधर से मुड़ गया। इधर तो है, ठीक तो है। नहीं इधर से तो नहीं ना। क्यों मुड़ेगा? वो ठीक है ये। ऐसे मुड़ गया, ऐसे बोलो तो ऐसे ऐसे हो, चलो आराम चलाना, छोड़ के बोल ब्रेक मार के चलाओ। गाइस लगता है साइकिल थोड़ा का हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया है गिरने के बाद। अच्छा मामा वो तो वाला मैं ऊपर चढ़ा ये क्या वो इसका एक पैर। गाइस ये देखिए जब मामा ठीक कर रहा है साइकिल को। गाइस आप तो देख रहे होंगे ये मामा देखो ये ठीक हो गया है। देखो ये मामा चला रहा है, देख रहे हैं। अब मामा को देखते हैं मामा क्या चलिए गाइस एक राउंड मैं भी मारता हूँ इसमें, क्या पता क्योंकि ये साइकिल ऐसी है, छोटी तो है लेकिन ये वजन उठा सकती है। इस हिसाब से मैंने साइकिल ला रही है कि मेरे तक वजन उठा सकती है, चला सकता हूँ मैं भी। तो एक मारता हूँ राइड, देखता हूँ कहीं मैं साइकिल भूल तो नहीं गया। तो एक राउंड चलाता हूँ साइकिल, चलिए। चल 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 चला और हो गया। इतने भी एक चक्कर मारा, समाप्ति हो गई। इतने में खुश हो गया ये। तो आज शायद सा प्लान था मेरा कर्णप्रयाग जाने का, जो कि नहीं हो पाएगा शायद से। मैं ना बोल दिया भंडारी जी को, बुटराज जी को, ये सब चल रहे थे मेरे साथ में। तो आज उसे कैंसिल कर दिया, देखते हैं कल होगा प्लान। फिलहाल देखते हैं आज जो जो होगा वो आपको बताएंगे। और वीडियो को लाइक किए, शेयर किए एंड कमेंट करते रहिए गाइस। और बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि अभी ये कितना सीखा है, इसे क्या सीखने की ज़रूरत है अभी। तो बोल दो लाइक शेयर करें। हाँ, और कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। हाँ यस। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं सुबह नीचे। सुबह बोल रहा हूँ मैं, अभी चलते हैं नीचे तब। और धूप भी लग गए, मैं आपको दिखाता हूँ एक और फिर से। गाइस गढ़वाल में पहले बोलचा कि बाघ बहुत खूब ची कि बाघ लगी बाघ एगी बाघो खूब ची, लेकिन मैं लग दूँ कि अब बाघ होनी अब चिके को बांदरो खूब इतावेगी कि क्या बन। जब भी देखो चारों तरफ बांदर चिन और उधड़ी मतलब नहीं बोला मुकुल मतलब तुम सीधा घूमते खान क्या बोला पहले फाड़ दिला वाल तनी वाली बात जी इतनी बांदर गाइस क्या बन। जग भी देखा बांदर डाल हिले यो चटकली। तो गाय अभी अपन देखे बोलो कि जब हनी गिरी थी हम वो बांदर चक्कर में, तो ये बांदर देखी था मतलब था यू बनी बाघ से भयंकर बनी बांदर कि
आदमी खाना तैयार होया यूँ इस होया यो सब जगह आर पार ही बांदर तो पा डाला भी बांदर छिन अब बोला खाली बांदर बांदर तो अब बागो खौफ नहीं अब जी बांदरो खौफ ये गढ़वाल में ये हड़वा भी नहीं छोड़ा छिन बांदर यखुन रात छोड़ता नहीं और ये तो क्योंकि तोरण नहीं चिड़िया घर में तो ये चुप रहन यखुन भयो खुला यू तो नहीं पता खुला आंगन भयो बोल तनी यू तो खुला हो वातावरण और यखुन चिंचन ऊ जखुन भी तखुन लगे छिन अभी आप देखो कंडोरी के देख किसको देखे डरे आप बंदर को देखे क्या बोलते बंदर गढ़वाली में बांदर क्या बोलते बांदर। हाँ तो गढ़वाली ओण बहुत जरूरी चीज जब हम गढ़वाल में रहते तो गढ़वाली ओण बहुत जरूरी चीज इसलिए मैं यूँ तो सिखाऊँ रहूँ कि बांदर जन की पपते बाबा बुए माते बुए यू मैं सिखाऊँ। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरे यहाँ कुछ किरदार हैं वो पंजाब के हैं और उनके बच्चे हैं तो वो छोटे छोटे हैं अभी तो मतलब हैं तो इधर ही के हैं वो गढ़वाल के लेकिन वो पंजाबी रहे हैं वहीं पैदा हुआ है तो उनको नहीं पता इनको तो मैं उनको सिखाता हूँ। तो आज मैं उनके साथ वीडियो बनाऊँगा तो आपको बताऊँगा ठीक है। तो तब तक चलते हैं नीचे। अभी हो गया इसका पैकअप तो चलो फिर। तो हेलो गाइस, तो अभी हम हैं शाम को और अभी मैं हूँ फिर से छत पे। सुबह मैंने आपको दिखाया था कि मैं साइकिल सिखा रहा था भांजे को तो दिन भर मैं ऐसे घर ही पर रहा तो कुछ काम हुआ नहीं। तो अभी मैं शाम को हूँ अपनी छत पे और आपको दिख रहा होगा कि सन सेट हो रहा है और धूप भी अब जाने वाली है, कम रह गई है तो टाइम लगभग 4:45 हो गया तो सनसेट होगा जो कि पीछे हो रहा है सनसेट। वो मैं आपको दिखा दिया था सनसेट का सीन। तो सनसेट हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं भंडारी जी के गांव में, जिनका भंडारी जी का गांव है ममाण गांव। तो थोड़ा वहाँ किसी काम से जाएंगे, अभी आपको दिख जाएगा वहाँ पर किस काम से जा रहे हैं हम। तो भंडारी जी आ रहे हैं तो हम उनके गांव जाएंगे शाम के वक्त। थोड़ा घूमना भी हो जाएगा क्योंकि अब घूमने का टाइम भी हो गया शाम को और घूमना भी हो जाएगा हमारा और उनके गाँव भी चले जाएंगे। तो उनका गाँव है इस वाले जो बनतौली का रूट बताता मैं आपको हमेशा, तो इसी रूट पर उनका गाँव पड़ता है मवाड़ गांव। तो आज मैं आपको बनतौली गांव भी दिखाऊंगा और साथ में उनका गांव के आसपास जितने गांव पड़ते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलेंगे। अभी फिलहाल वो अभी आ रहे हैं, गाड़ी में थोड़ा तेल भराने जा के पेट्रोल पंप, उसके बाद वो आ जाएंगे तो फिर हम साथ में चलेंगे। फिलहाल अभी मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि हल्की हल्की हवा चल रही है और सनसेट हो रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते नाहेस दातुड़ी दगेली भोरू ना बैठुआ टूड़ी ढकेली रंग देखी कि त्यारू हो रंग देखी कि त्यारू बुरास बिचारू खोले भी भंडारी जी जिस रूट से आएंगे वो इसी रूट पे है, यहाँ से आएंगे क्योंकि वो जा रखे हैं तिलवाड़ा तो इसी रूट पे आएंगे और मेरे को मिलेंगे यहाँ नीचे पे मेरे घर पे। तो अभी आप देखेंगे और सामने आपको दिख रहा होगा भंडारी जी नीचे वाले रूट पे है क्योंकि वो मेरे को नीचे वाले रूट पे मिलेंगे। ये देखो तो भंडारी जी नीचे वाले रूट पे चले गए हैं तो वो मेरे को मिल जाएंगे, वहाँ वो हाथ देंगे वहाँ पे। ये देखो वो देखो हाथ दे रहे हैं मेरे को, तो मैं उनको मिलूँगा अभी। तो चलता हूँ, मुझे सीधा नीचे वाले रूट पे मिलना पड़ेगा। और गाइस ये वाला रूट है सिसो जेली कंडाली मूसडोंग वाला जो मैं हमेशा आपको सुबह दिखा रहा था पहाड़ पे जहाँ पे धूप खिल रही थी, वहाँ जाता है ये रूट और काफ़ी अच्छी हो गई यहाँ पे रोड। अभी सामने यही इसका ब्रिज था और भंडारी जी का गांव जिस रूट पे पड़ता है इसी ऊपर आगे से कटेगा मवाड़ गांव के लिए। तो आज हम आपको बनतौली दिखाएंगे जो मैं हमेशा कहता हूँ बनतौली, तो वो भी दिखाएंगे और लड़के लोग साइकिल का मज़ा लेते हुए।
और सामने जो मैं लाटा बाबा दिखा रहा था वो ये है। और गाइस यहाँ पे 2 रूट आते हैं, ये वाला रूट जाता है सिसो के लिए और ये जाता है मनातोली और ममान गाँव के लिए। और यहाँ से सामने से दिखता है हमारा पूरा कॉलोनी जहाँ मैं रहता हूँ। तो अभी मैं जब वापस ही आऊँगा तो रुक के यहाँ पे अच्छी सी वीडियो बना के आपको बताऊँगा। फिलहाल चलते चलते और गाइस हम पहुँच गए हैं बनतोली वाले, तो देखो आप नाम पढ़ सकते हैं बनतोली गाँव में, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। ये काफ़ी छोटा सा गांव पर हरा भरा गांव है, गिरता हुआ गांव। गाइस हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ पे पंगा जगह है वहाँ पे दिखाएंगे। और सामने पड़ता है उसके टुनेटा, इसके इधर पड़ता है कंथार वगैरह, तो वो सब दिखाएंगे। और आते हुए हम आपको वो भी दिखा देंगे बनतोली वगैरह ढंग से आराम से। अभी चलते हैं पहले भंडार जी के गाँव में। ये है भंडार जी के गाँव का बोर्ड जो पहुँच गया ममान गाँव। भंडार जी के गांव का आगमन इस रास्ते से होता है और हम भंडार जी के गांव में जाएंगे भंडार जी की खास चीज़ लेने के लिए। हेलो गाइस, तो अभी हम ममान गांव गए थे। आपको ने देखा होगा ममान गांव का सुंदर दृश्य जो कि आपको दिख रहा होगा। ये है ममान गांव और बहुत ही शानदार है और छोटा सा गांव है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ नदी के छूट। यहाँ पे जो नदी बह रही है लस्तर, उसके बिल्कुल टच हो रखा है गाँव और बहुत ही प्यारा गाँव लग रहा है और काफ़ी सुंदर गाँव है। और इस गाँव के आसपास जो और गाँव है वो हम आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ पहले। तो गाइस ये है ममान गाँव से नदी पार करने के बाद जो दिखता है ये है टुनेटा गांव। तो ममान गांव के छात्र भी यहाँ पढ़ने जाते हैं। जो सामने से स्कूल दिख रहा है ये वाला, ये है टुनेटा का स्कूल और ये पूरा है टुनेटा जहाँ हम मोमो खाने में आते हैं। तो ये पूरा टुनेटा आप देख सकते हैं, ये पूरा है टुनेटा। और नीचे जो खेत दिख रहे हैं वो है टुनेटा का सौड़। और ममाड़ गांव के जो ठीक सामने दिखता है वो दिखता है ये है लावड़ी। और ये है लावड़ी गांव जो कि यहाँ तक है पूरा। तो ये सारा आता है लावड़ी गांव में, बिल्कुल पहाड़ पे टच हो रखा है गाँव। और लावड़ी गांव के सामने जो रोड जा रही है वो है मयाली वाली रोड। और जो नीचे लावड़ी गांव के खेत हैं लावड़ी गांव के, ये है सौर लावड़ी गांव का बिल्कुल। और सामने जो नदी बह रही है ये है लस्तर जो कि बांगर क्षेत्र से आती है। और गाइस ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे ममान गांव से। हम अब घर की ओर आ रहे हैं और सामने बहुत सारे गांव दिख रहे हैं आपको। ये वाला एक नीचे भी गांव, ये इस वाले गांव का नाम है पाटली। और जो सामने दिख रहा है वो रोड के पार शलसू। और जो ये वाला दिख रहा है ये है बनतोली और ये है शलसू ये वाला है और नीचे है पाटली। और जिस ये वाला रूट है आपका मयाली वाला, तो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो गाइस ये है यहाँ पे पाटली गांव, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो जो ये दिख रहा है ये है पाटली गांव। और
सामने का गांव ये है शालसू गांव, और सामने जिस रोड पर हमने घर जाना है ये है बंदातोली। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा होगा यहाँ से पूरे तीनों गांव दिखते हैं। और सामने जो रूट है ये है मयाली वाला, और यहाँ पे है द्वारिका धाम लॉज। इनको आप सेवा का मौका दीजिए। ये मयाली रोड पे सिख। और गाइस अभी हम चलेंगे घर की तरफ। ये जो आसपास के गांव मैंने आपको दिखाए सारे दिख गए हैं। यही थे इसी मार्ग पे जब जाते हैं हम मवाड़ गाँव भंडारी जी के गाँव में। तो मवाड़ गाँव दिखाया, उसके सामने टुंडरा गाँव, उसके और सामने था लावड़ी। और ये पीछे आते आते थे यहाँ पे एक गुड़ता गाँव था छोटा सा, वो दिखा नहीं पाया। बाकी तो मैंने आपको दिखा दिया पाटली, और यहाँ पे एक छोटा सा गाँव था कंथार, वो भी दिखाया। और सामने शालसू, और ये वाला है बंदातोली। तो सारे गाँव दिखा दिया। अभी मैं इनके क्लोज तक जाऊँगा तो मैं फिर वहाँ पे भी दिखाऊँगा आपको। और सामने जो नदी बह रही है ये है राज तरंगनी, इसे लस्तर बोलते हैं हम। और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो काफ़ी मज़ेदार है यहाँ पे लोकेशन चारों तरफ। तो गाइस उस सामने दिख रहा है शालसू गाँव, और नीचे है बंदातोली गाँव। तो ये भी बिल्कुल सेम है, जैसे लावड़ी और मवाड़ गाँव है आमने सामने, तो ये भी बिल्कुल सेम है बंदातोली और शालसू। और जो सामने आपको दिख रहा है ये है पाटली गाँव। तो काफ़ी मतलब आधा किलोमीटर के हेर फेर में गाँव आसपास हैं, तीनों गाँव एक साथ हैं। और गाइस हम आ गए हैं घर, और ये है कलौनी क्षेत्र। इंसान का वेट हो सका इस जो कि आ गए आप। इनकी दंतुरी मुस्कान दंतुरित मुस्कान। भंडार जी कुछ बोलिए आप। ना हमने बोलना है तो बहुत ज्यादा होना है। कोई दिक्कत नहीं भंडार जी। तो आदमी तो है ही, बोल दे कुछ। भंडार जी क्या कहना चाह रहे? मुझे लग रहा है अब तो बोलना ही पड़ेगा। अब मेरे अंदर का जो हीरो है वो बाहर निकल रहा। अगर इसने एक शब्द बोला तो गाइस इसकी पोल पट्टी आज मैं यहाँ खोल दूंगा। पिछली वीडियो में तो मैं नहीं सामने पे, अभी तो बेटा हाथ गाइस भैया को फोन कर दिया। तो दगड़े और रात हुए गे अंधेरा में चिन्ह हम घूमना। अभी तो हम मार्गों गए, अच्छा घूम घास क्या है वहाँ आपको सारा दिखाया। एक्स्ट्रा है ना तो पर तो वो ना मजा रखा। तो दगड़े और रात हुए गे, और अब हम जाएंगे घर। वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया, इसका फ्रंट पे फ्लैश लाइट नहीं है, तो इसलिए वीडियो आज की यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को नीचे लाल रंग का बटन सब्सक्राइब वाला उसे दबा दें, और मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। कल के दिन जो कुछ ब्लॉग बनेगा वो आपको बताऊँगा। पर डे का ब्लॉग रहेगा मेरा हमेशा का, और देखते हैं आज की मस्ती आपको कैसी लगी। उसके लिए लाइक कर दें और मज़ा कर दें, क्योंकि आज मैं छोटा सा था जो मैं वहाँ गाँव गया, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कौन कौन से गांव मिले मेरे को, वो मैंने आपको दिखाया। और इतने में शाम का बहुत टाइम लग गया था और अंधेरा भी हो गया है। और अभी हम थोड़ा सा इंटर साइड घूमने आ रखे हैं यहाँ पे राधे जी को मिलने, तो इसलिए मैं दिख नहीं रहूँगा। तो गाइस बाय, गुड नाइट एंड लाइक एंड शेयर।